नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के युवाओं की। आज बात करेंगे उन सपनों की जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जबकि वो परीक्षाएं दे चुके हैं या फिर तमाम बाधाएं पार करके बस नौकरी के दरवाजे पर खड़े हैं, पर दरवाजे हैं कि खुलते नहीं। आज बात करेंगे उन अभ्यर्थी शिक्षकों की जिनको चयनित तो कर लिया गया, लेकिन उनके लिए वेटिंग लिस्ट जो है वो क्लियर नहीं की जा रही है। ऐसे शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी निकले या कब पद बढ़े और उन्हें नौकरी मिल जाए, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से भोपाल में उनका आंदोलन जारी है। और दूसरी तरफ वो 1000 शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी कह सकते हैं हम, जो वेटिंग में भी हैं और उनका कहीं ना कहीं उनकी मार्कशीट की टाइमिंग को लेकर के नया पेच फंसा दिया गया है और उन्हें कह दिया गया है कि आपने चूंकि परीक्षा आवेदन भरने के बाद पास की थी, इसलिए आप इस नौकरी के योग्य नहीं है, जबकि वो मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं। केवल वेरिफिकेशन बचा था और वहां पर उन्हें अटका दिया गया। डीपीआई में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अंदर घुसे और उन्होंने जमकर हंगामा भी काटा। उससे पहले भी भोपाल में अलग अलग जगह पर ये अभ्यर्थी शिक्षक हों या वेटिंग शिक्षक हों, ये लगातार मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इनके लिए नौकरी के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। उधर विडंबना यह है कि 1 लाख से ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली बताए जा रहे हैं और ये चंद हजार जो लोग हैं इन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि इनके पास अर्हताएं हैं, इनके पास मार्कशीट है और इनके पास वो रिजल्ट भी है जो इन्हें बताता है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी के तौर पर शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह काबिल है। तो कहां फंस रहा है पेच और कौन नहीं दे रहा है इन होनहार युवाओं का साथ, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो वर्ग 2 और वर्ग 3 में चयनित तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अब उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है क्योंकि पदों की संख्या बढ़ाई नहीं गई है, वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं की जा रही है। लगातार ये शिक्षक कह रहे हैं कि जब लाखों पद खाली हैं, हजारों पद खाली हैं, तो आप 2-4-5 हजार पद बढ़ा करके हम लोगों को भी इसमें कर लीजिए शामिल, क्योंकि ये लोग तमाम प्रक्रिया को पार करके पहुंचे थे वहां। और ऐसा होता ना कि जब आप बड़ी किसी चढ़ाई पर चढ़ करके मंजिल पर पहुंचे और दरवाजे बंद हो जाएं। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये परेशान है वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थी, जरा सुनिए। हमारी पदवृद्धि की मांग है। वर्ग 2 में हर प्रत्येक विषय में 3000 और वर्ग 3 में 25000 की मांग है। हमारी मांग ये है कि पदवृद्धि किया जाए और जिससे कि सभी लोग उसका लाभ ले सके। अच्छे अंक आने के बाद भी लोग खाली है, तो सरकार से यही हमारा अनुरोध है कि वे हमारा पदवृद्धि करके सभी को उसका लाभ दे। और हमारी सब मांग ये है कि वर्ग 2 में हर विषय में 3-3 हजार पद और वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि सरकार कर दे। और हम पद वृद्धि की मांग लगातार 10 महीने से कर रहे हैं। पद तो बहुत ज्यादा खाली है, 1.5 लाख पद खाली है। हाँ, 1.5 लाख का तो ऑफिशियल पद है। सरकार अतिथियों से काम चला रही है कम तनख्वाह में, जबकि परमानेंट शिक्षकों की भर्ती करना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार अब जो है वो सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर और स्कूल शिक्षा विभाग पर। उधर बीजेपी बचाव में कह रही है कि हर युवा को उसका हक मिलेगा और कांग्रेस इन्हें भड़काने का काम कर रही है। दोनों बयान सुनिए। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को अब याद आ रही युवाओं की नौकरी की। शिक्षक वर्ग 1-2, आपकी सरकार 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक सड़कों पे है। आपकी सरकार में पेशा मोबाइलाइजर सड़कों पे है। आपकी सरकार के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर जो है पंचायत में वो सड़कों पे है। तमाम से लोग हैं। 13% आपका होल्ड किया हुआ। क्या उन युवाओं की बात करूं, आज क्यों आपको आवश्यकता पड़ रही है? क्यों दादागिरी? आपकी सरकार है, तत्काल आदेश निकला सकते हो। देखो, शिक्षकों को लेकर और चयनित प्रोफेसरों को लेकर जो भर्ती रुकी हुई है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार फौरन ही निर्णय ले चुकी है और शीघ्र अतिशीघ्र उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र वर्गों ने ध्यान आकर्षण कराने का एक प्रयास किया था। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार हमारे चयनित शिक्षकों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा छात्र वर्गों को लेकर, उनके हितों को लेकर हमेशा प्रयासरत रहती है और छात्रों से जुड़े जितने भी मामले रहते हैं उनको लेकर वो सरकार का ध्यान आकर्षण कराने का भी प्रयास करती है। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए। आज एमपी में शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश भड़का। डीपीआई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बोला धावा।
सीट बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी हो रहे परेशान, हजारों शिक्षकों की डिग्री की मान्यता पर भी घमासान। कांग्रेस बोली रोजगार के नाम पर हो रहा धोखा, बीजेपी बोली हर युवा को उसका हक मिलेगा। मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक और प्राथमिक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, और जाहिर सी बात है कि क्या निकलने वाला है समस्या का सॉल्यूशन। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए सीधे उनका रुख करता हूं। कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले इन दो मेहमानों के पास चलता हूं, तारुफ करा देता हूं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता उमेश त्रिपाठी जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। मेरे साथ चयनित शिक्षक नितिन शिवहरे जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगा। नितिन, सबसे पहले आपके पास आता हूं। नितिन, जरा मुझे यह बताइए कि क्या आपकी मांगे हैं और कहां अटका है मामला? आपकी बात लगातार प्रशासन से हो रही है, कोई आश्वासन मिला है क्या? जी सर, नमस्कार सर। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लगातार 10 और 11 माह हो गए हमें अपनी मांग को लेके, और मांग बिल्कुल जायज है, जिसमें वर्ग 2 शिक्षक भर्ती में प्रत्येक विषय में 3000 पदों पर और वर्ग 3 में 25,000 पदों पर पद वृद्धि करके नियुक्ति की मांग हम लोग मांग कर रहे हैं। और सर, आपको पूर्व में भी आप हमारी जो है इस बात को उठा चुके हैं। वर्तमान में सर आप सबको पता है, शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं बोला है कि विधानसभा में कि अभी जो है 1,15,000 पद खाली हैं। जब पद खाली हैं तो सर नियुक्ति देने में कहां दिक्कत आ रही है? सर पदों की वृद्धि करे सरकार। सर अच्छी नई नई बिल्डिंग बनाने से शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होगा सर। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर करना है तो उसके लिए स्कूलों में शिक्षक भेजने होंगे। और सर आपको योग्यता में तो कोई सवाल ही नहीं है सर। हम प्री और मेंस दो परीक्षा पास हैं। आज वर्तमान में पूर्व शिक्षकों की आप परीक्षा ले रहे हैं, तो उस परीक्षा को आप लेने के लिए इतना वो जोर डाल रहे हैं, जबकि हम योग्य शिक्षक है, दो परीक्षाएं अच्छे नंबरों से पास किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार क्या मंशा क्या है? एक बात और सर, आज आप जो ग्रामीण परिवेश में देख रहे हैं, वहां जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के बच्चे, किसानों के, उनके विद्यालयों में सर शिक्षक नहीं है, तो उनकी जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसके जिम्मेदार कौन होगा? सर आज अगर किसी मंत्री नेताओं के बच्चे अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहां अगर शिक्षक नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। पर इन जो गरीब किसानों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, वहां शिक्षक नहीं है, तो सर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लगातार 20 साल 22 साल से सर बीजेपी की सरकार है, और आज भी 40% से ज्यादा पद खाली है। और जब माध्यमिक शिक्षक में सर जो है 55,000 के आसपास, और प्राथमिक में 55,000, मतलब 1,10,000 पद खाली है। उसके बाद भी सर स्थिति है कि मतलब आपको योग्य शिक्षक मिल रहे हैं और उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं सर। मुझे नितिन जी ये बताइए कि अभी आपकी प्रशासन से कोई बात हुई है? अभी आप कितने लोग आंदोलन कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम है आगे का, प्लानिंग क्या है? सर हम लगभग लगातार 9-10 माह से जो कर रहे हैं, उसमें हर बार हम 1,000-2,000 अभ्यर्थी आते हैं, और जिसमें कम से कम 25,000 अभ्यर्थी जो है उसमें पीड़ित हैं। शासन से हमारी सर जिस स्तर पर बात होती है, वहां हमें बस यही गुमराह कर दिया जाता है कि हाँ आपका काम चल रहा है, आपका काम चल रहा है। आज सर सरकार तो अपना पल्ला झाड़ देती है। अतिथि शिक्षक के नाम पर 50% का कोटा दे दिया और महिलाओं को 50 दे दिया। हमें कोई विरोध नहीं है सर, महिलाओं को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अतिथि शिक्षक को भी दीजिए, पर उसी लेवल में आप पदवी तो दीजिए। आज अपनी पुरानी 8-8 साल बाद आप भर्ती निकाल रहे हैं, उसमें अगर लिस्ट देखें तो ना आप मुझे बताइए, प्रशासन से आपकी बात हुई है वो बताइए। 10 लोगों का सिलेक्शन नितिन, तो सर ये नितिन, प्रशासन से आपकी क्या बात हुई है ये बताइए। जी सर, उनसे जो बात हुई है सर, हमेशा वही बात की है कि हम आपकी मांग को करेंगे सर। कभी उस पर जो है सकारात्मक जवाब नहीं मिला, स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है सर। कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। ठीक है नितिन जी, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त अंकुश लिहारे जुड़ गए हैं, प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी, उनका भी स्वागत करता हूं, और केजी पाठक बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। अंकुश, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहे जी। अंकुश, आप लोगों की क्या मांगे हैं, जरा मुझे बताइए, आपकी क्या दिक्कत है? जी सर जी, हमारी मांगे ये है, जैसे सर हमने वर्ष 2024 में पात्रता पास किया, वर्ष 2025 में चयन पास किया, तो सर जब हम आवेदन फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तो उस समय हमारे दोनों फॉर्म आज ये अपना रूल आ रहा था कि होगा, तब आपके पास सब दोनों क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सर आज वर्ष 2026 है, अगस्त का महीना चल रहा है, यहाँ डीवी हो रहा है, तो हमारे पास जब सब चीज क्वालिफिकेशन है तो फिर हमको बाहर क्यों किया जा रहा है? अगर ऐसी कोई बात थी तो उस समय आवेदन फॉर्म में जो 49 रूल दिया गया है वो देना ही नहीं था। अगर अधिकारी लोग रूल बनाते हैं
तो क्या वो रूल बुक के अकॉर्डिंग आवेदन फॉर्म को सटीक तरीके से नहीं बना सकते? अगर आवेदन फॉर्म में शर्त नहीं होती कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, तो हम सर उसमें फॉर्म नहीं भर पाते। अगर से दिए हैं कि पॉइंट भाई आपके पास होना चाहिए, तो हमने सर फॉर्म अप्लाई किया। लगभग सर 1000 बच्चे हैं, तो सर हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस इतना मांग रहे हैं कि भाई आप लोगों ने आवेदन फॉर्म हमको भरवाया और आवेदन फॉर्म में दिए गए रूल का ही पालन हो, क्योंकि हम उसी पॉइंट को देखकर फॉर्म भरे हैं। सर यहाँ पर 2 विसंगतियां हैं। रूल बुक कुछ और कहता है, आवेदन फॉर्म में जो बात लिखी गई है वो कुछ और कह रहा है। तो सर हमने ये देखा कि भाई रूल बुक में कुछ और लिखा है, आवेदन फॉर्म में कुछ और लिखा है, तो जो पुरानी भर्तियां हैं उसमें पूर्णतः छूट दी जा रही थी। यहाँ तक कि वर्ग 2 की भी जो भर्ती है, अभी फरवरी 2025-26 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें भी पूर्णतः छूट दिया गया। तो फिर आज अगस्त का महीना है, 6 महीना में ऐसा क्या हो गया है कि हमको बाहर किया जा रहा है? तो बस सर यही है हमारी मांग कि आप अपने रूल का ही पालन करो और हमें अंदर लो, क्योंकि सर हमने दोनों पेपर पास किया है। इसके लिए सर हमने लगभग 4 साल लगा दिए, पेपर में फॉर्म भरे, एग्जाम की तैयारी किए सर, और आज हम ये हमको बाहर कर रहे हैं, जो कि हम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आवेदन फॉर्म के रूल को देखकर ही फॉर्म भरा है और इनके रूल बुक और आवेदन फॉर्म की शर्त में विरोधाभास है। तो अंकुश जी, अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कह रहा है प्रशासन? कोई बात मानी जा रही है आपकी? रूल नंबर 49 को लेकर कोई जवाब मिला है? बात हुई, आयुक्त तो सर कह रहे हैं कि आप मंत्री से लिखवा कर लाओ या फिर आप हाई कोर्ट जाओ। सर इनकी भर्ती है, मध्य प्रदेश सरकार की भर्ती, स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती है, तो फिर हाई कोर्ट हम क्यों जाए? सर ये अपने ही रूल से मुकर रहे हैं। हम जब पेपर पास किए, हमने आवेदन फॉर्म भरे, तो ये अपने फिर रूल से मुकर क्यों रहे हैं? अच्छा, सर आपने मंत्री जी से बात की क्या? अंकुश जी, मंत्री जी से बात हुई है क्या आपकी? किससे सर? मंत्री उदय प्रताप सिंह जी जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनसे बात हुई है? हाँ सर, शिक्षा मंत्री से भी बात हुई है, लेकिन वो हमारी 1-2 बार बात सुने, उसके बाद सुने ही नहीं। वो बोलते हैं कि हाई कोर्ट जाओ। सर हाई कोर्ट हम क्यों जाए? हमने तो रूल बुक के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरा, आवेदन फॉर्म में दी गई शर्त के अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरा, तो फिर हम हाई कोर्ट क्यों जाए? हाई कोर्ट थोड़ी ना सर भर्ती कराई है। और सर मैं एक चीज बीजेपी प्रवक्ता अगर से जुड़े होंगे तो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा कि पिछली बार जब डिबेट हुआ था तो उस समय बोले थे अगर कमी है कुछ तो हम सुधार करेंगे। सर आज 15 दिन हो गया प्रोटेस्ट को, सर 15वां दिन तक इनका नियम नहीं बदल रहा है। ये जब विसंगति रखे हैं, ये हम तो सर स्टूडेंट है, हम तो नॉर्मल स्टूडेंट है सर, अधिकारी लोग बनाते हैं रूल आवेदन फॉर्म। ठीक है अंकुश, आपकी बात आ गई है। अब मैं उमेश त्रिपाठी जी के पास आता हूं। उमेश जी देखिए, 2 मैटर हैं। एक तो लाखों पद खाली हैं, स्वीकार किया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग की हालत किसी से छिपी नहीं है, हर साल तो वो रिपोर्ट आई जाती है जिसमें पता चलता है कि कितने हजार स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, कितने हजार में एक शिक्षक है, और हर साल संविलियन करके या मर्जर करके स्कूल बंद भी हो रहे हैं, फिर भी ये स्थिति बनी हुई है। तो एक तो वो विषय है। दूसरा ये प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का तो और गजब मामला है। जब इन्होंने पेपर दिया शिक्षक भर्ती का, तो इनके आवेदन पत्र में बाकायदा लिखा हुआ है कि जो लोग अभी इस वक्त परीक्षा में या कोर्स कर रहे हैं वो भी परीक्षा दे सकते हैं, और जब वेरिफिकेशन होगा तब तक उनके पास डिग्री होना चाहिए, यह साफ लिखा हुआ है। और जब अब ये नौकरी के लिए वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, 2024 में इनकी प्राथमिक परीक्षा होती है, शुरुआती पात्रता, 25 में चयन परीक्षा होती है, और अब जब ये 26 में वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और उसमें लिखा है कि वेरिफिकेशन के समय तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इनके पास सबके पास डिग्री है। तो इनसे कह रहे हैं कि आपने जब परीक्षा दी थी उस तारीख तक आपके पास डिग्री नहीं थी, और जो प्रवेश पत्र है उसी में लिखा है कि आप अगर अंतिम वर्ष में प्रवेशरत हैं, अध्ययनरत हैं, तो आप भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। और अब इनसे कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट जाइए। हालांकि शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये पुराना तरीका है, जितना मैं उनके काम को जानता हूं, कि पहले वो कहते हैं सबूत लाओ कि कुछ गड़बड़ है, और जब सबूत लाके दिए जाते हैं तो कहते हैं ठीक है अब आपके पास सबूत है, अब आप पुलिस में या हाईकोर्ट चले जाओ। तो ये तरीका है, नौकरी देने के लिए है या इनको अदालतें भेजने के लिए बैठे हुए हैं मंत्री जी हमारे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो कहीं भी प्रदेश के नागरिकों को शिक्षित करने पर नहीं है, क्योंकि ये एक फांसीवादी व्यवस्था की सरकार है। जैसा कि आपको अच्छे से मालूम है कि देश में लाखों स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिसमें से 26,000 स्कूल
मध्य प्रदेश में बंद हुए और हजारों हजार स्कूलों में शिक्षक नहीं है। अब बात यह है कि इनको डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग और डेट ऑफ वेरिफिकेशन, देखिए ये जो नौकरी देने का रूल है ये देश भर में यूनिवर्सल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और आजकल तो सारी संस्थाएं, सारी इंस्टीट्यूशन, चाहे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन यूपीएससी सब हो, वो कहते हैं कि आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जो क्वालिफिकेशन बताई जा रही है या जब डेट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे आपके पास यदि वांछित अर्हता है, यू आर क्वालिफाइड, तो हम आपको ग्रहण करेंगे। चाहे आजकल लॉ में हो, इंजीनियरिंग में हो, इवन देश के जो बड़े एग्जाम्स हैं जिसको यूपीएससी कंडक्ट करती, उसमें ये नॉर्म्स है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक अलग प्रकार की, आजकल इनका एडवर्टाइजमेंट खुद ही है ना, मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है। तो ये केंद्रीय कानूनों के विपरीत अपने स्वयं के नीति नियम बनाने लगते हैं, अपने स्वयं के रूल बनाने लगते हैं। भाई ठीक है, इन एग्जामों में लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, तो एक यूनिवर्सल रूल होना चाहिए। ठीक, अपनी ढपली अपना राग नहीं। ठीक है सर। तो इस प्रकार से जो विसंगतियां हैं, इससे करोड़ों युवाओं को नुकसान हो रहा है, जिसको तत्काल रोक लगाना चाहिए। ठीक है, जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए। मैं दरख्वास्त करूंगा जिसमें डीपीआई के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र अंदर पहुंचे हैं। रात की तस्वीरें जरा निकालकर पीसीआर चलाइए प्लीज। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से केजी पाठक जी आपके पास। पाठक जी देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एनएसयूआई और बाकी लोग भी कह रहे हैं गलत हो रहा है, और वो पहुंच गए डीपीआई कार्यालय के अंदर, घुस गए और बड़ा वहां पर बवाल भी मचा था। तो इतना सब गलत हो रहा है, राजधानी भोपाल में हो रहा है, और संवेदनशील प्रशासन जो है वो कुछ कर ही नहीं रहा है। मंत्री जी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार करते हुए इनसे कह रहे हैं कोर्ट चले जाओ, देख लेंगे, कोर्ट में निपट लेंगे। क्या तरीका है सर ये? देखिए, दोनों बातें हैं। आपने पहले बताया कि डीपीआई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है या घेराव किया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे विचार समूह का ही एक अंग है, और उनको छात्रों की बात उठाने का, मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था से संबंधित बातों को उठाने का पूरा अधिकार है, और वो कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे संपर्क कर उनकी बातों को अब सुन भी रही है, आगे भी सुनेगी, और जो निराकरण हो सकता है हम करेंगे। चाहे विद्यार्थी परिषद हो या सामान्य छात्र हो या विद्यार्थी परिषद के संगठन से परे छात्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके लिए संवेदनशील है। जो भी अपनी बात को उठा रहा है, अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का काम कर रहे हैं, उन पर संवेदनशीलता से हम सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं और उनका निराकरण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब रूल बुक और आवेदन फार्म का जहां तक मामला है, निश्चित तौर पर अब सरकार के संज्ञान में आया है, और मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसको संज्ञान में लेकर, उसको देखकर जो सबके हित में होगा वही फैसला करेगी। किसी के भी साथ मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। जहां तक स्कूलों की गुणवत्ता की बात है और अध्यापकों की भर्ती की बात है, तो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार यह निर्णय ले चुकी है कि सभी स्कूलों में जहां जहां रिक्त स्थान है वहां पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और उनकी भर्ती की जाएगी, शीघ्र की जाएगी। गुणवत्ता की बात है तो हमने पहले सीएम राय जो आजकल सांदीपनी स्कूल विद्यालय के माध्यम से उच्च श्रेणी की गुणवत्ता सामान्य छात्रों को, जो सामान्य परिवार से आते हैं, देने का काम किया है। और उसका नतीजा आज यह मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि जो लोग निजी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, चाहे धनाढ्य वर्ग हो, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे, वो अब उन स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में, सांदीपनी विद्यालयों में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हम ये आपको आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को भी कहना चाहते हैं, विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह इन्हीं स्कूलों की तरह पूरे प्रदेश में स्कूलों का एक जाल बिछाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पाठक जी, आप जाल बिछा रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको शायद पता नहीं है कि आप हर साल कितने स्कूल बंद कर रहे हैं। वो भी डेटा हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज मैं एक बात करना चाहता हूं। आपने कहा संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, आपने कहा हमारे संज्ञान में आया है ये जो रूल बुक और प्रवेश पत्र का मैटर है।
क्या आपको पता है जिस दिन ये वेरिफिकेशन रोका गया था उसी दिन न्यूज 24 ने इसी डिबेट को किया था, आपके संज्ञान में था, इन्हीं अभ्यर्थियों ने तब भी प्रदर्शन किया था, पूरे प्रशासन के संज्ञान में था। और अब आप देखिए, आप कह रहे हैं संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं मंत्री जी के पास चले जाइए, लिखवा के लाइए, मंत्री जी कह रहे हैं कोर्ट चले जाइए, वो उन्हें कोर्ट कचहरी की सीधी चुनौती दे देते हैं, और आप कह रहे हैं हम संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। भाई इसमें जांच क्या करनी है, इसमें कौन सी सीबीआई ईडी लगनी है? दोनों नियम बुला करके देख लीजिए, एक ही विभाग के दो नियम है, कॉन्ट्रडिक्शन है, राहत दीजिए बच्चों को, इसमें कहां दिक्कत है? देखिए, जब बातें सामने आती हैं तभी उनका निराकरण होता है और उस दिशा में निराकरण के प्रयास किए जाते हैं। आज जो हमारे भाई अंकुश जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके माध्यम से जो बातें यहाँ पर आ रही हैं, और हम न्यूज 24 को भी उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम इस बात को उठाने का काम किया है। और संवेदनशील सरकार है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, चाहे न्यूज 24 की बात हो, चाहे अंकुश जी की बात हो, या अंकुश जी जैसे हजारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की बात हो, सरकार पूरा ध्यान दे रही है और आप विश्वास रखिए हम निराकरण करेंगे। जहां तक आपने स्कूलों को बंद करने की बात की है, तो मैं उसका यहाँ पर बहुत उचित जवाब देना चाहूंगा कि हमारा प्रयास, बहुत सारे मध्य प्रदेश में स्कूल ऐसे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताता हूं, जहां 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ठीक है, प्राथमिक स्कूल है, वहां 3 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं। तो हम स्वयं इन स्कूलों के माध्यम से पास में अच्छे स्कूलों का निर्माण कर रहे हैं। ना स्कूल तो आप बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में बजट होता है, बजट में ठेका होता है, ठेके में कमीशन होता है, शिक्षकों को दे देंगे तो कमीशन कहां से मिलेगा? मैं तो बहुत स्पष्ट बात करता हूं। बिल्डिंग बन रही है, भवन बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, और उसमें जो बने हुए बिल्डिंग है, केजी पाठक जी, आप जाकर देखिए, आप केजी पाठक जी, आप एक बार चेक करवाइए डेटा की जो बनी हुई बिल्डिंग है उनमें शिक्षक हैं कि नहीं, पहले उनको भर दीजिए, फिर नए बना दीजिए। बोल रहा हूं कि जो गुणवत्ता सुधारने के लिए शांतिनिकेतन विद्यालय पहले भी खोले गए हैं, चलिए ठीक है, मैं और खुलते रहेंगे, मैं जल्दी से एक बार हमारे साथ वहां चलिए ना और वहां पर गुणवत्ता उन स्कूलों की चेक कीजिए। वही तो हम भी बोल रहे हैं सर, हम गुणवत्ता पर तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपके सरकार के प्रशासन के लिखे हुए कानूनों की बात कर रहे हैं, जो लोग, जो विधानसभा के अंदर जानकारी दी गई है उसमें, और जो भर्ती आप कर रहे हैं उसमें जो इतना बड़ा अंतर है उसकी बात कर रहे हैं। हम तो वो बात कर रहे हैं जहां दिल टूटते हैं, जहां वादे जब टूटते हैं तो दिल भी टूटते हैं। अब मैं जल्दी से वापस आता हूं नितिन शिवहरे के पास। नितिन शिवहरे, मुझे ये बताइए कि आप लोग भाई, अगर वैकेंसी है तो आप सीधे नौकरी पर दावा क्यों ठोक रहे हैं? ऐसा क्या आपने कर रखा है? कौन कौन सी परीक्षाएं पास कर रखी हैं? कौन कौन सी अर्हताएं आपने ले रखी है जो आप कह रहे हैं कि 1.25 लाख पद, 1,15,000 पद खाली हैं और आपको 10-25, और अगर मैं 3-3 मिला लूं तो टोटल 30-40 हजार पद की आप बात कर रहे हैं, जबकि शासन की तो मंशा है कि पूरे ही पद भर दें। तो आप लोग दावा किस आधार पर कर रहे हैं? जरा ये मेरे दर्शकों को बता दीजिए ताकि उनको समझ में आए कि आपका ये जो क्लेम है ये कितना ऑथेंटिक है। जी सर, मैं वही बताना चाह रहा हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, पहले तो उनकी 2 बातों का मैं कटाक्ष करना चाहूंगा। एक तो वो ये कह रहे हैं कि हम लगातार संवाद और संज्ञान में ले रहे हैं। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, हमारी तीसरी डिबेट, चौथी डिबेट आपने कराई है और 11 माह से हम बीजेपी के कार्यालय जा रहे हैं, मंत्रियों के जा रहे हैं, विधायकों जा रहे हैं, हमारी किसी बात पर अभी तक कोई सकारात्मक डिसीजन नहीं लिया। दूसरी बात यह है कि स्कूल बंद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। सर, तो ये तो शिक्षा का अधिकार है, इसमें 2 बच्चे पढ़ने वाले स्कूल बंद करने की क्या जरूरत है? आप तो अपनी सर दे दिए शिक्षा वगैरह जो भी सुविधाएं, तो शिक्षा का अधिकार तो मेन है सर। शिक्षा होगी तो आदमी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो क्या होगा? अब सर बात आती है कि हम लोग क्या मांग कर रहे हैं। सर, हमने प्री और मेंस 2 परीक्षा पास करी है सर, बीएड किया है, डीएड किया है सर। 1.5 लाख रुपए हमारे माता पिता ने कर्जा लेके, किसी ने अपनी फसल बेच के कराया, और उसके बाद में लगातार आप हर साल लाखों अभ्यर्थियों को डीएड बीएड करा रहे हैं। धंधा चल रहा है एक अच्छा कॉलेज का सर, या तो आप उस पर रोक लगा दीजिए, हर साल कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद में जब सरकार पर बंद पड़ती है, उस पर जब कोई आंदोलन होती है अतिथि शिक्षकों के, तो आप आनंद फानन में 50% आरक्षण दे देते हैं, महिलाओं को 50% दे देते हैं। अरे आप प्रेस भर्ती पे तो बची क्या पद रहे हैं सर। तो कहीं ना कहीं आप अगर आरक्षण दे रहे हैं और महिलाओं को सुदृढ़ शिक्षा को व्यवस्था को करना चाह रहे हैं सुदृढ़, तो आप शिक्षकों की भी भर्ती कीजिए।
जब आपके पास इतने पद खाली हैं सर, हम क्या मांग कर रहे हैं सर? और मैं आपसे सर आपके माध्यम से दावा कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं सर, ये जो अभी वर्तमान में स्कूल जो खाली है ग्रामीण स्तर पे, हमें सर कोने कोने में ग्रामीण स्कूलों में पहुंचा देना सर, हम जॉब करने के लिए तैयार हैं, पूर्ण ईमानदारी से अपना सर कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, हमें सर मौका तो दीजिए। तो आप जो है भर्ती करने की बात करते हैं, कोई भी भर्ती उठा लो आप, 5 वर्षीय योजना से कम नहीं है, और नई भर्ती में सर आप धन का यूज भी करोगे। जब सर स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों की जरूरत आज है, आप 5 साल बाद शिक्षा दोगे, तो ये उन बच्चों के साथ न्याय है क्या सर? मैं ये कह रहा हूं, अगर मंत्रियों के और नेताओं के बच्चों को अगर उनके स्कूलों में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था ना मिले तो क्या होगा सर, आप बताइए। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं जल्दी से अंकुश जी आपके पास। अंकुश जी, अब तो देखिए जो मंत्री जी ने कह दिया, भाई मंत्री जी सबसे बड़े होते हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री जी तो बहुत बड़े हैं, आप लोग जानते ही स्कूल शिक्षा से जुड़े जितने लोग हैं उनकी कद और पद की अहमियत का अंदाजा आपको होगा। तो अब तो कोर्ट में ही निपटना होगा उनसे, और दिक्कत यह है कि कोर्ट में आप लोग जो टैक्स देते हैं उसी टैक्स से दिए हुए वकील आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे वहां जाकर। तो चंदा किया कि नहीं आप लोगों ने, चंदा वंदा कुछ किया कोर्ट लड़ने के लिए? क्योंकि मंत्री जी ने आपको बोल दिया कोर्ट में लड़ो, और इधर से आपको पॉइंट रखना चाहूंगा। बोलिए। सबसे पहले तो सर जो डीपीआई आयुक्त है सर, जब हमने फर्स्ट डे में प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे वहां पर स्पष्टीकरण जारी किया गया था, और उस स्पष्टीकरण में इन्होंने जो हमारे पास पॉइंट है रूल 49 आवेदन फॉर्म के क्रमांक 49 में लिखा हुआ है कि डीवी तक होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन, इसका उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। ठीक है, अगर सर उस पॉइंट पर कोई स्पष्टीकरण आता तो हम कुछ और सोचते, लेकिन सर उस पॉइंट को पूर्णतः इग्नोर किया जा रहा है, पहली बात सर। और जैसे की बात किए बीजेपी प्रवक्ता, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने बोले कि बिल्कुल हम संवेदनशील है। सर पिछले डिबेट में भी यही हुआ था कि संवेदनशील है हम, अगर से कमी है तो उसमें सुधार करेंगे। सर सुधार कहाँ हुआ है? आज डीपीआई के सामने एक बच्चे की माँ, जो छोटा सा बच्चा है 4 साल 2-3 साल का, वो आ रही है, दिन भर बैठी रही है, भूख हड़ताल चल रहा है, तो उनके लिए कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो सर संवेदनशीलता कब आएगी? साथ में हम कुछ नहीं मांग रहे, भाई तुमने आवेदन फॉर्म हमसे भरवाया, सब चीज तो सर आवेदन फॉर्म के हिसाब से होता है। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो इसी आवेदन फॉर्म के साथ हमारा डेट ऑफ बर्थ और नाम मैच किया जाता है। अंकुश जी एक मिनट, अंकुश जी चलिए, अंकुश जी एक चीज समझिए, अंकुश जी आप लोग, अंकुश जी माना जा रहा है, अंकुश जी आप इतने भोले लोग हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतना भोलापन आप लोग क्यों ले आते। आप एक चीज समझिए कि कोई शिक्षा विभाग में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, इतना तो उनके अंदर दिमाग है, इतनी तो अकल है उनके अंदर, इतनी तो उनके अंदर योग्यता है कि यहां लिखेंगे कि आप परीक्षा दे सकते हो अंतिम वर्ष में जो इस वक्त पढ़ रहे हैं, और यहां लिख देंगे नहीं, और ये नहीं बताएंगे कि ये वाला आपको, क्योंकि आपके पास तो प्रवेश पत्र आया था, उसमें आपने देखा कि दे सकते हैं तो दे दिया। एडमिट कार्ड में तो ये लिखा था, जब फॉर्म भर रहे थे तब रूल नंबर 49, वो मैंने भी पढ़ा है, अपने दर्शकों को भी दिखाया कि वो आपने दे दिया, ठीक है। तो आपको लग रहा है ये त्रुटि हो गई है क्या? आपको ये लग रहा है त्रुटि हो गई? अब आप समझिए इसके पीछे का खेल, जो मुझे जान पड़ता है, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों मध्य प्रदेश में शासन की लाख कोशिशों के बाद भी शिक्षकों की भर्ती अटकती है, उसके पीछे का कारण अब मैं समझा देता हूं। वो ये है कि अब दिक्कत यह है कि आपको बार बार फोर्स किया जा रहा है, आप कोर्ट जाइए, उन्हें पता है गलती हमारी है, पर आप जाइए कोर्ट। आप कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, जो 13,000 कुछ भर्तियां निकली थी, आप जैसे ही कोर्ट जाएंगे, कोर्ट देखेगा कि प्रथम दृष्टया इसमें प्रशासन की गलती है, तो वो पूरी 13,000 भर्तियों पर रोक लगेगी, मजबूरी है, स्टे मिलेगा आपको। अब आप जीतते हैं तो उसमें आपको लग जाएगा टाइम, चलिए जीत गए, फिर ऊपर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप फिर चंदा करेंगे, फिर जाएंगे, तो ऐसे करके ये निकाल करके टाइम निकाल लेंगे। आप हारते हैं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये मामला क्या जानबूझ करके तो नहीं उलझाया जा रहा है कि आपके 1000 के नाम पर 13,000 सबको अटका दो, और आपको बार बार जो बोला जा रहा है कोर्ट जाइए, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी प्रवक्ता कितनी संवेदनशील बात कर रहे हैं, पर मंत्री जी आपको क्यों कह रहे हैं कोर्ट जाइए, ताकि स्टे मिले और 13,000 में किसी को नियुक्ति ना देना पड़े। हाँ सर जी, मैं एक बात का और स्पष्टीकरण करना चाहूंगा सर। अभी 2026 में फरवरी में वर्ग 2 में ज्वाइनिंग हुआ है सर, उनमें भी रूल बुक में यही पॉइंट दिया गया था, तो फिर वर्ग 2 की भर्ती में ऐसा कट ऑफ डेट क्यों नहीं दिया गया? आखिर 6 महीना में ऐसा क्या हो गया सर? और कुछ नहीं हो गया
सर डीएलएड में आरसीआई डिप्लोमा अपलोड करने का लास्ट डेट था 8 जुलाई। तब भी इन्होंने इसके लिए ना कोई शुद्धि पत्र जारी किया, और ठीक 16-17 तारीख को जब डीवी निर्देशिका आ जाता है तो उसमें इन्होंने कट ऑफ डेट दे दिया। आखिर चल क्या रहा है? क्या चल क्या रहा है आप समझिए? कर रहे हैं तो बस बेरोजगार रखना चाहते हैं बच्चों को। ये सब जो है लापरवाही नहीं है, ये तो मुझे किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगती है। बहुत कड़े शब्दों में बात करता हूं मैं, उमेश त्रिपाठी जी। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं जितना विपक्ष कड़वा नहीं बोलता उतना बोलता हूं अपने भाइयों के लिए, क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है। उमेश जी बताइए, क्या आपको लगता है कि इतने नादान है हमारे उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी कि 2 नियम गलत हैं और कमिश्नर कहते हैं आप मंत्री से बात करो, मंत्री कहते हैं यार कोर्ट जाओ। मंत्री बार बार पुश कर रहे हैं कि ये कोर्ट जाएं, और कोर्ट में जाकर सबको पता है क्या होगा, स्टे मिलेगा तो पूरे 13,000 अटकेंगे। तो नौकरी तो गवर्नमेंट ने निकाल दी, स्कूल शिक्षा विभाग ने कह दिया हमने निकाल दी, अब कोर्ट ने अटका दी। भाई कोर्ट पर डाल दिया जाएगा सारा मामला कि हमने तो देने वाले थे, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट ने अटका दिया मामला। तो नौकरी भी नहीं दी और क्रेडिट भी ले गए। कहीं ये व्यवस्था तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों में कहीं भी प्रदेश के नागरिकों को अच्छी शिक्षा मिले, ये कहीं नहीं है। और आपने जैसे कहा कि कोर्ट में जाएंगे तो ये मामला 5, 7, 10 साल के लिए अटक जाएगा। तो ये कहेंगे भैया हम तो भर्ती करना चाहते थे लेकिन न्यायालय से स्टे है इसलिए हम कर नहीं चाह रहे। और इनका उद्देश्य क्या है कि जो एजुकेशन का माफिया है वो बढ़े। प्राइवेट स्कूल में देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता जो है, लाखों रुपए देके अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना धन खर्च करे, और ये शिक्षा माफिया फले फूले और भारतीय जनता पार्टी संरक्षण में बढ़े। यही इनका उद्देश्य है। ये कहीं नहीं चाहते सरकारी स्कूल में कम पैसे में बच्चे पढ़ें और प्रदेश में अच्छी शिक्षा का स्तर हो। ठीक है, चलिए जल्दी से केजी पाठक जी आपके पास आता हूं। केजी पाठक जी, उस रास्ते पर क्यों धकेलना है युवाओं को कि 1,000 के चक्कर में पूरे 13,000 की नौकरी अटक जाए? अगर मंत्री जी ने ये जैसा दावा किया गया कि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाओ, ये कहां कोर्ट में जाने से निराकरण हो जाएगा क्या? आप बताइए। जी देखिए, मैंने सबको सुना है, नितिन जी को भी सुना है। नितिन जी को मैं कहना चाहूंगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि जहां 4, 6, 8 बच्चे हैं वहां स्कूल बंद किए जाएंगे। हमने ये कहा था कि जहां 4, 6, 8 बच्चे हैं वहां भी स्कूल चल रहे हैं। साथ में हम सांदीपनी विद्यालय को हमने जिस प्रकार से पहले सीएम राइज के रूप में डेवलप किया था, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए बढ़ाते जा रहे हैं और स्कूलों की गुणवत्ता उससे सुधर रही है। आप वहां अध्ययन कर रहे बच्चों को देखिए, उनको मिल रही सुविधाओं को देखिए। भवन की बात नहीं है, शिक्षकों की बात है, गुणवत्ता की बात है। हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और उसके रिजल्ट आने लगे हैं। अच्छे परिवारों के लोग अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगने के बाद वहां एडमिशन हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर स्कूल को ऐसा ही बनाना चाहती है कि प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर अभिभावक उन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जहां तक भर्ती का प्रश्न है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बातें आपके माध्यम से, चाहे नितिन जी के माध्यम से बातें सामने आई हैं या एक और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं उनके माध्यम से सामने आई हैं या विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सामने आई हैं, सरकार उन पर संवेदनशीलता के साथ ध्यान देकर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। जहां कहीं विसंगति है, चाहे रूल बुक या आवेदन फॉर्म की हो, हम उसको संवेदनशील तरीके से समझेंगे और उसको दूर करेंगे। सरकार की तरफ से यह स्पष्ट हम सभी से कहना चाहते हैं कि किसी के भी साथ मध्य प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। न्यूज 24 को भी हम, जिस चैनल पर बैठकर आज मैं डिबेट कर रहा हूं, इस चैनल को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे को वो उठा रहे हैं। साथ में जो अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं अभ्यर्थी, उनको भी साथ में बिठाकर उनकी बातों का भी ध्यान आकर्षण करने के लिए सामने लेकर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी हम ये कहना चाहेंगे, आप विपक्ष में हैं लेकिन आपकी बातों पर ध्यान देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के अगर बातों पर ध्यान देगा तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष ही बना रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप पर भी ध्यान दे रही है, आपकी बातों पर भी ध्यान दे रही है। और शीघ्र ही ये जो बातें हैं विद्यार्थी परिषद के द्वारा उठाई जा रही हैं, हम उनका निराकरण करेंगे और निराकरण करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
केजी पाठक जी, बहुत संवेदनशीलता से आपने आज डिबेट में हिस्सा लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सकारात्मक तरीके से कोई शख्स जो है वो बात सुनता है, समझता है। बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि हमें बहुत जल्द से जल्द इस विषय को पूरा करना चाहिए, इनकी मांगे सुननी चाहिए, और आप लोग आवाज पहुंचाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग सुनवाई नहीं करता और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार की छवि पर पड़ता है, आप समझिए इसे। और ये बहुत गलत बात है कि गलती अगर अधिकारियों ने की है तो सजा शिक्षकों को मिले, अभ्यर्थियों को मिले, और उन्हें कहा जाए कि आप कोर्ट चले जाइए। भाई वो तो दिख रहा है ना कि गलत है। अब इसमें वो कोर्ट जाएंगे, तारीख लेंगे, वकील करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, ये तो सीधी सीधी प्रताड़ना हो गई उन लोगों के पास जिनके पास जॉब नहीं है। उसीलिए तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, जॉब दे दीजिए, मेहनत करके कमा लेंगे। आप उन्हें पैसा खर्च करने का रास्ता दिखाएं। मंत्री जी को भी थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। केजी पाठक से अगर थोड़ी सी संवेदनशीलता उन्हें मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत शुक्रिया केजी पाठक जी, अंकुश लियारे जी, उमेश त्रिपाठी जी और नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।